रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ट्वेंस। ट्वेन किसको कहते हैं? जोड़वा बच्चे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान के या मैमल के 2 से ज़्यादा बच्चे, 1 से ज़्यादा बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्वेंस। क्या मतलब है? मोर देन वन ऑफस्प्रिंग, मोर देन वन ऑफस्प्रिंग इन अ सिंगल प्रेगनेंसी। शर्त यह है कि सिंगल प्रेगनेंसी में ट्वेन इसको कहते हैं कि एट अ टाइम एक से ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्वेंस कहते हैं। अब आप ट्वेंस में आपने देखा होगा कि कुछ मेल फीमेल होते हैं, कुछ फीमेल फीमेल होते हैं, कुछ में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। अब इसके फिर मज़ीद 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं डाइज़ाइगोटिक ट्वेंस, डाइज़ाइगोटिक ट्वेन, और एक को हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्वेन, मोनोजाइगोटिक ट्वेन। अब आप सबको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो इनके लिए एक मेल और एक फीमेल का होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक मेल और एक फीमेल नहीं होता तो बच्चा पैदा नहीं होता। अब मेल और फीमेल में क्या होता है? मेल में स्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म। फीमेल में क्या होते हैं? एग्स होते हैं। जब बच्चा पैदा होंगे तो सबसे पहले आपस में ये कंबाइन होंगे। असल में इनके दरमियान क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम इसमें होते हैं, 23 इसमें। ये आपस में इकट्ठा होकर के 46 बन जाता है और यहाँ पे ज़ायगोट बन जाते हैं। अब ज़ायगोट क्या चीज़ है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट डिप्लॉइड सेल है। मतलब ये पहला सेल है जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी, जानवर की बॉडी, सब कुछ इसी ज़ायगोट से मिलकर ही बने होते हैं। अब ज़ायगोट की बुनियाद पे ये या डाइज़ाइगोटिक होगा या मोनोज़ाइगोटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ज़ायगोट बन गया, अब ये एक ज़ायगोट है फॉर एग्जाम्पल। अब डाइज़ाइगोटिक में क्या होता है कि डाइज़ाइगोटिक, डाई कहता है 2, कि इसमें 2 ज़ायगोट होते हैं। क्या होते हैं? 2 ज़ायगोट्स होते हैं। आप सबको पता है कि अमूमन हर मंथ के अंदर मेमल से एक एग रिलीज होता है। पर मंथ में मेमल से एक एग रिलीज होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली कहते हैं। अब क्या होता है डाइज़ाइगोटिक में? क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्पर्म और एक एक कंबाइन होकर के एक ज़ायगोट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ज़ायगोट हो गया। अब इस ज़ायगोट से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन डाइज़ाइगोटिक में एक एक की बजाय 2 एग्स रिलीज होता है। 2 एग्स रिलीज हो जाता है। स्पर्म तो मिलियन होते हैं। स्पर्म तो एक इजिकुलेशन में 150 मिलियन स्पर्म जो होंगे वो एक इजिकुलेशन में क्या होते हैं? बाहर रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग ये हो गया, सेकंड नंबर पे 2 एग्स है। फॉर एग्जांपल स्पर्म तो ऑलरेडी मौजूद है ज़्यादा, तो ये स्पर्म इस एग के साथ कंबाइन होकर के सेकंड ज़ायगोट बना। एक ज़ायगोट ये है और एक ज़ायगोट ये है। जब एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाए एट अ टाइम्स तो स्पर्म ज़्यादा होते हैं, तो हर एक के साथ अलग अलग जब स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएंगे तो इनसे अलग ज़ायगोट और इनसे अलग, अब इनसे एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और इनसे अलग। तो अब ये क्या है? ये डाइज़ाइगोटिक है। इसको हम क्या कहते हैं? डाइज़ाइगोटिक। क्या कहते हैं? डाई के 2 ज़ायगोट बन गए। अब इसमें फिर मजीद 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी है कि फीमेल मेल पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? पहला कैटेगरी डाइज़ाइगोटिक का ये है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, और ये तकरीबन 50% डाइज़ाइगोटिक में ये वाला होता है। सेकंड नंबर पे फीमेल फीमेल होता है, फीमेल फीमेल होता है। थर्ड नंबर पे मेल मेल होता है, मेल मेल्स। 3 कैटेगरी है इसमें डाइज़ाइगोटिक में, या तो फीमेल मेल होगा या मेल मेल होगा या फीमेल फीमेल होगा। तो ये 3 कैटेगरी है डाइज़ाइगोटिक में। शर्त दोनों में, ये तीनों में ये होगा कि इसमें 2 ज़ायगोट इन्वॉल्व होंगे। 2 ज़ायगोट मतलब 2 एग्स इन्वॉल्व होंगे और 2 स्पर्म आपस में फर्टिलाइज होंगे। अब मोनोज़ाइगोटिक में क्या होता है कि मोनो कहता है 1 और ज़ायगोट कहता है ज़ायगोट को। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्पर्म है और ये एक एग है, ये आपस में कंबाइन होकर के ये ज़ायगोट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ज़ायगोट। अब ज़ायगोट में म्यूटेशन हो गया या कोई और वजह से ये ज़ायगोट 2 में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? अब इनसे अलग ज़ायगोट बन गया और इनसे अलग। अब ये अलग ऑर्गेनिज्म बन गया और ये अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोनोज़ाइगोटिक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोनो, कि इसमें एक ज़ायगोट था, वो फर्दर डिवाइड हो गया 2 में और उनसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोज़ाइगोटिक। अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है।
या वो मेल मेल होगा या फीमेल फीमेल होगा, फीमेल फीमेल होगा। इसमें वो थर्ड वाला कैटेगरी नहीं है कि फीमेल मेल होगा। मोनोजाइगोटिक में या दोनों मेल होगा या दोनों फीमेल होगा, लेकिन मोनो इसमें आइडेंटिकल होंगे आपस में, इसमें सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी बनिस्बत डाइजाइगोटिक, क्योंकि ये एक जाइगोट से मिलकर बना होता है। तो इनके दरमियान सिमिलरिटी होगा, उसका फेस कलर, उसकी बॉडी साइज, सब कुछ ज़्यादातर सेम होगा। डिफरेंस पैर भी होगा लेकिन सब कुछ सेम होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसमें चांस ज़्यादा है डिफरेंस का, वेरिएशन का चांस हो, क्योंकि ये अलग अलग जाइगोट से अलग अलग एग से मिलकर बने होते हैं। तो ये था मोनोजाइगोटिक। अब ये कह रहा है, रिसर्चर ये कह रहा है कि 8 बच्चों में से एक बच्चा जो होता है वो ट्वेंस की सूरत में होता है, मतलब हर 8 बच्चे के बाद एक ट्वेंस होता है, लेकिन वो ट्वेंस डेवलप नहीं होता, वो ट्वेन डेवलप नहीं होता, वो अर्ली स्टेज में ही कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो ट्वाइन होता है वो फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब एक वो सेंगलेटन जो होता है वो डेवलप हो जाता है और उसके साथ जो ट्वेन होता है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं, या तो वो एबॉर्शन हो जाते हैं उसकी, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैनिशिंग ट्वेंस, कि हर 8 बच्चों के बाद एक ट्वेन होता है, लेकिन वो ट्वेन डेवलप नहीं होता, वो सिंगल फॉर्म में रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई चेंज की वजह से वो ख़त्म हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैनिशिंग ट्वेंस। अब नेक्स्ट होता है पैरासिटिक ट्वेन। पैरासिटिक ट्वेन, पैरासिटिक नाम से जाहिर है कि ये कोई बीमारी काज करने वाला होता है, कोई जहरीला किस्म का चीज़ होता है, क्योंकि पैरासाइट हर वो चीज़ होता है जो बीमारी काज करता है। इसका मतलब है कि ये भी ट्वेंस है, एक स्पेशल किस्म का ट्वेंस होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ट्वेन एक ये है, एक ये है, इसमें एक ट्वेन जो होगा वो दूसरे को क्या करेगा, फेल करेगा, उसकी ग्रोथ को रोक लेगा। फॉर एग्जांपल एक ये बच्चा और एक ये है, लेकिन ये वाला जो है ये फॉर एग्जांपल पैरासिटिक ट्वेन का काम करता है, या ये वाला पैरासिटिक ट्वेन का काम करता है। मतलब एक जो होगा ये दूसरे पे असर कर लेता है और दूसरा उसी की वजह से ग्रोथ नहीं कर लेता है, मतलब उसकी कुछ पार्ट्स होंगे वो रह जाते हैं, बाकी पार्ट जो होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब या तो उसकी पाँव होगा या उसका सर होगा, कंप्लीटली बॉडी नहीं होगा, इसके साथ टच होगा, इस बॉडी के साथ, सिंगल बॉडी के साथ टच होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक ट्वेन। एक नेक्स्ट होता है कंजाइंट ट्वेन। अब ये दोनों इकट्ठा फॉर्म में होंगे, इकट्ठा होंगे एक बॉडी की शक्ल में। कंजाइंट ट्वेन भी इस तरह होते हैं कि दोनों की बॉडी कंप्लीटली डेवलप होंगे लेकिन दोनों आपस में अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल एक ये और एक ये दोनों आपस में इकट्ठा होंगे, उसके 2 सर होंगे, पाँव भी अलग होंगे, पाँव चांस है कि वो इकट्ठा हो सकता है, लेकिन उसकी बॉडी होगा वो बिल्कुल इकट्ठा होगा। अगर एक ने जाना है तो दूसरा भी जा सकता है। तो खाने में नहीं, फॉर एग्जांपल एक खाना खा रहा है दूसरा नहीं खा रहा है, ये हो सकता है, लेकिन जाने में क्योंकि बॉडी इकट्ठा है, अगर एक ने कहा कि मतलब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर एक कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं जाना है, तो मतलब एक कॉम्प्लिकेशन वाला सिचुएशन है। तो कंजाइंट ट्विन इसको कहते हैं कि आपस में बॉडी कंजाइंट होती हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, आपस में ग्रोथ सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंजाइंट ट्विन कहते हैं। हाँ अच्छा, अगर एक बच्चा पैदा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये स्पर्म और ये एग्स, ये नॉर्मली इकट्ठा होकर के जाइगोट बन जाते हैं और वही जाइगोट आगे नेक्स्ट चाइल्ड बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं,